हाजीपुर लोकसभा सीट से चिराग पासवान 2024 का चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी ने हरी झंडी भी दिखा दी है। इस तरह की खबरें कल से मीडिया में चल रही है, लेकिन क्या वाकई में चिराग पासवान हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे? यह तब संभव होगा जब पशुपति कुमार पारस, जो हाजीपुर के वर्तमान सांसद हैं, उनका वहां से पत्ता कटेगा। अब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि चिराग पासवान और भारतीय जनता पार्टी के बीच के रिश्ते कैसे हैं, और दूसरी तरफ पशुपति कुमार पारस और नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के बीच के रिश्ते कैसे हैं। इस बात को कुछ उदाहरण के साथ हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर रातों रात ऐसा क्या बदल गया जो चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी के सामने हीरो बन गए, और चिराग पासवान को भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट कर दिया कि आप जाइए और हाजीपुर से तैयारी कीजिए और आपको हाजीपुर से ही चुनाव लड़ना है। पशुपति कुमार पारस का पत्ता इस बार कट जाएगा। हालांकि बात चिराग पासवान की कर रही जाए तो चिराग पासवान हर वो कोशिश कर रहे हैं जिससे पशुपति कुमार पारस की इमेज जो है भारतीय जनता पार्टी के सामने बहुत अच्छा नहीं हो, वो एनडीए से बाहर चले जाए, कैबिनेट से आउट हो जाए। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद वो कैबिनेट में डटे हुए हैं, काम कर रहे हैं, और इतना ही नहीं, नरेंद्र मोदी भी लगातार पशुपति कुमार पारस को प्रमोट कर रहे हैं। अब देखिए, इस बात को ऐसे समझिए, G20 की बैठक जब पहली बार हुई थी छत्तीसगढ़ में, जिसका नेतृत्व जो है वो भारत कर रहा है, उस तरह की बैठक की अध्यक्षता करने के लिए नरेंद्र मोदी ने पशुपति कुमार पारस को चंडीगढ़ भेजा था। और ये इस बात का प्रमाण है कि पशुपति कुमार पारस को कितना मानते हैं और कितना आगे ले जाना चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब बात रोजगार मेले की भी कर लेते हैं। अब तक पशुपति कुमार पारस तकरीबन 2.5 लाख लोगों को रोजगार मेले के तहत जो है नियुक्ति पत्र बांट चुके हैं, जो नरेंद्र मोदी का सपना है, ड्रीम प्रोजेक्ट, ड्रीम क्या कुछ जो भी कह लीजिए आप। हाल फिलहाल चुनाव की बात कर लेते हैं। कर्नाटक में जब चुनाव हो रहा था तो साउथ बेंगलोर की 3 सीट जहां पे पशुपति कुमार पारस चुनाव प्रचार करने गए, और सबसे बड़ी बात तो तब हो गई जब भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी ने यह तय किया कि कर्नाटक में पशुपति कुमार पारस को अगर हम उतारते हैं तो जो दलित वोट है उसे हम आसानी से साध सकते हैं, और 3 जीत पाए। और जिस 3 सीट पर पशुपति कुमार पारस ने प्रचार किया, वो तीनों की तीनों सीट जो है भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाती है। और सिर्फ पशुपति कुमार पारस नहीं थे, बिहार के कई बड़े नेता भी पशुपति कुमार पारस के साथ कर्नाटक गए थे, वहां पे प्रचार प्रसार करिए। कर्नाटक में पशुपति कुमार पारस जो लोजपा है ऑल ओवर, वो पहले से काम कर रही है, वो कोई नई पार्टी वहाँ के लिए नहीं है, वहाँ पहले से वो पार्टी संगठन काम कर रही है। तो ये 2-3 पॉइंट्स ऐसे हैं जो इस बात के प्रमाण है कि नरेंद्र मोदी और पशुपति कुमार पारस के बीच रिश्ते जो है वो सब कुछ ठीक है और आगे भी ठीक रहेंगे, इस बात का संकेत है। अब जरा बात कर लेते हैं चिराग पासवान और नरेंद्र मोदी को छोड़ दीजिए, भारतीय जनता पार्टी के बीच के रिश्ते के बारे में। आए दिन चिराग पासवान के पार्टी के नेता भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाते हैं, यह कहते हैं, यह बताते हैं कि हम ही हैं। चिराग पासवान के बिना भारतीय जनता पार्टी बहुत कुछ बिहार में नहीं कर सकती है। और यहाँ तक कि चिराग पासवान के पार्टी में जो नेता हैं, जो प्रवक्ता हैं, जो जितना गाली भारतीय जनता पार्टी को दे सकता है उतना ही प्रोत्साहित जो है उन्हें पार्टी द्वारा किया जाता है, चिराग पासवान द्वारा किया जाता है। अब ये कैसे समझ लीजिए, चिराग पासवान के पार्टी में एक ऐसे नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लतखोर भी बता चुके हैं, बावजूद भी आज भी वो पार्टी में अडिग है, अपनी पार्टी में लगातार काम कर रहे हैं। पहला नंबर। दूसरा नंबर, चिराग पासवान के पार्टी के जो बिहार प्रदेश अध्यक्ष हैं राजू तिवारी, वो यह भी कह रहे थे कि भाई हम संजय जायसवाल जो प्रदेश अध्यक्ष तब के थे बीजेपी के, उनकी बातों को वैल्यू नहीं करते, हम उनके कहने पर हम लोग रिएक्ट नहीं करेंगे, हमारी बात तो अमित शाह और देश के प्रधानमंत्री और जेपी नड्डा से होती है, तो फिर भला ये बिहार के प्रदेश अध्यक्ष और बिहार के नेताओं को कोई वैल्यू नहीं है चिराग पासवान के सामने। तो ये बयान उनका रहा है। और तो और हाजीपुर के कार्यक्रम में आपने देखा एक वीडियो खूब तेजी से वायरल हुआ, चिराग पासवान की पार्टी के एक नेता, वरिष्ठ नेता चित्तरंजन सिंह, जिन्होंने भाजपा के बड़े नेता, वरिष्ठ नेता, मंत्री केंद्र में राजनाथ सिंह को लेकर अपशब्द का प्रयोग करते हैं, बावजूद पार्टी उन पर कार्रवाई नहीं करती है। क्योंकि हमने आपको पहले बताया था कि चिराग पासवान के पार्टी में जो जितना भारतीय जनता पार्टी को गलिया सकता है उतना ही उसे प्रोत्साहित किया जाता है, उतना ही उसे आगे बढ़ाया जाता है।
तो 2-3 नाम ऐसे हैं जो लगातार उनको इसीलिए रखा गया है ताकि भारतीय जनता पार्टी को उनकी औकात बता सके। उनके शब्दों में अगर बात कर ली जाए तो अच्युतानंद सिंह राजनाथ सिंह को लेकर क्या बोले सभी ने देखा, आप लोगों ने भी सुना, जिसके बाद चिराग पासवान के पार्टी की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी होता है और कहा जाता है कि ये उनका व्यक्तिगत बयान है, पार्टी में की ताकत नहीं है जो कार्रवाई कर सके। वाकई में अगर देखा जाए कि अगर ये बयान गलत है तो फिर पार्टी उन पर एक्शन लेती, लेकिन पार्टी ने एक्शन नहीं लिया। पार्टी यह कहकर किनारा कर लिया कि भाई उनका व्यक्तिगत बयान है। हालांकि चिराग पासवान की पार्टी में एक्शन तुरंत होता है। कई नाम ऐसे हैं जो तुरंत उन पर चिट्ठी जारी कर दी गई, 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। तो ये इस बात का प्रमाण है। हाल के दिनों में मोकामा में जब चौहरमल का मेला लगा था, भव्य मेला जब लगा और वहाँ पे सम्राट चौधरी जैसे ही मंच पर चढ़ते हैं उनका विरोध होता है, उनके खिलाफ नारेबाजी होती है और आरोप लगा कि चिराग पासवान अपने नेताओं से, अपने कार्यकर्ताओं से सम्राट चौधरी का विरोध करवाएं। तो ये गुस्सा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में है। आप दिन रात गाली देंगे उसी भारतीय जनता पार्टी से आप उम्मीद क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं उम्मीद कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि जो जानकारी लगातार आती रहती है कि चिराग पासवान हर वो कोशिश कर रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात हो। कई चिट्ठी उन्होंने लिख भी दी है, लेकिन रिप्लाई नहीं आता है, कोई जवाब जो है वो उधर से नहीं आता है। हालांकि चर्चा कैबिनेट विस्तार को लेकर भी हो रही थी कि कैबिनेट जब विस्तार होगा तो चिराग पासवान को मंत्रालय दी जाएंगी। ऐसी चर्चा पहले भी कई बार हो चुकी है। तो हमने आपको बहुत स्पष्ट अंतर बताया कि चिराग पासवान और भारतीय जनता पार्टी के बीच के रिश्ते कितने अच्छे हैं और ऐसा क्या बदला जो चिराग पासवान को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने हरी झंडी दे दी और यह कह दिया कि भाई आप तैयारी कीजिए, हाजीपुर तो आप ही का है। और सबसे मजबूत पॉइंट चिराग पासवान को लेकर है कि चिराग पासवान कभी भी लालू परिवार और आरजेडी का खुलकर विरोध नहीं करते हैं। यहाँ तक कि कई बार आरोप ये भी लगा कई चुनाव में कि उन्होंने तो समर्थन किया है। एमएलसी के चुनाव में हाजीपुर, वैशाली एक कॉल रिकॉर्डिंग वायरल होती है चिराग पासवान की, जिसमें चिराग पासवान ये कहते हैं कि भाई सभी लोग जानते हैं कि पार्टी परिवार किसने तोड़ा है, कैसे टूटा, इसलिए वोट सही जगह पर दीजिए। उसमें आरजेडी के नेताओं का जिक्र भी कर रहे थे और कुछ माहौल ऐसा बदला भी। तो इन सब चीज़ों के बीच यह चर्चा फ्यूल की चर्चा है। अब तक कोई ऐसी बात नहीं है। हालांकि चिराग पासवान ये कई बार कह चुके हैं कि अब तक हमारी कोई बातचीत नहीं है, गठबंधन किससे होगा, कैसे होगा, किन शर्तों पे होगा, क्या सीटों का समीकरण होगा, सब कुछ समय के साथ आपको बता दिया जाएगा। फिलहाल वो एनडीए का हिस्सा नहीं है। हालांकि बीच में एक 2 उपचुनाव में चिराग पासवान को भारतीय जनता पार्टी ने पत्र लिखकर जरूर बुला लिया था प्रचार करने के लिए, कोई फायदा बहुत ज़्यादा नहीं दिखा। लेकिन हमने आपको बताया चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस के बीच के अंतर को लगातार नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी पशुपति कुमार पारस को आगे बढ़ाने में लगी हुई है। इसका कई प्रमाण है, मैं आपको एक एक पॉइंट बताया। और चिराग पासवान के बीच रिश्ते क्या हैं, बिहार के 1-2 नेताओं को छोड़ दी जाए, जैसे नित्यानंद राय हो गए या रामकृपाल यादव हो गए, बाकी छोड़ दिया जाए तो किसी नेता के साथ चिराग पासवान की कोई बातचीत नहीं होती जो जानकारी सामने आई है। तो ये वो पॉइंट्स थे जिस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि चिराग पासवान और भारतीय जनता पार्टी के बीच रिश्ते अभी भी वही हैं जो पहले हुआ करते थे। अभी भी चिराग पासवान लगातार कोशिश कर रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात हो, राम के हनुमान, लेकिन ये मुलाकात नहीं हो पा रही है।